ओम शांति। सुनते हैं 14 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा कितना भोला है। भोले बाबा भोले बच्चों का कितना महान बना रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर कितना श्रेष्ठ बनते हो, कितना ऊंचा पद प्राप्त करते हो। इसलिए बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, भागीरथ से गंगा गाई है ना, तो बच्चे मैं भागीरथ, इस भाग्यशाली रथ में आता हूँ। वो तो सोचते हैं अरे मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा बना दिया, वो तो सूक्ष्म वतन में होता, लेकिन मैं इसके द्वारा यहाँ साकार में रचना रचता हूँ। इसलिए इसके रथ के द्वारा, इसके पूर्व जन्मों की भक्ति है, उसके द्वारा मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। बाबा ने कहा, पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। और फिर बाबा ने कहा, मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। आज बाबा ने कहा पवित्रता का महत्व समझाते हुए कि देखो बच्चे, पवित्र प्रवृत्ति आश्रम था ना सतयुग में, अभी कलयुग में बन गया अपवित्र प्रवृत्ति ग्रस्त। वो था पवित्र प्रवृत्ति ग्रस्त, तो अब बाबा आके फिर अपवित्र को पवित्र बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, धारणा तब तक हो नहीं सकती, ब्रह्मचर्य में ही धारणा होती है। तब देखो कितना सिस्टम बना हुआ है दुनिया में भी। पढ़ाई कहते पहले 25 वर्ष उन्होंने अपने शास्त्रों में भी कहा ब्रह्मचर्य, ताकि पढ़ाई कुछ सीखना चाहता है, कुछ ग्रहण करना चाहता है, उस वक्त पवित्रता जरूरी है। और यहाँ तो बाबा ने हमें आजीवन विद्यार्थी, हम स्टूडेंट लाइफ है, शिव बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, तो पवित्रता में ही तो पढ़ाई पढ़नी है ना हमें। इतनी ऊंची पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे मैं बाप भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, तो मैं सतगुरु भी हूँ। तीनों ही पार्ट में बजाता हूँ, एक में ही तीन है। देखो बच्चे कितना अच्छा पार्ट बजा रहा हूँ। बाप बन के तुमको खूब वर्षा देता हूँ, 21 जन्मों की बादशाही देता हूँ। टीचर बन के बाबा ने कहा, मैं तुम्हें इतनी ऊंची प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और सतगुरु बन के तुमको फिर वापस ले जाता हूँ। बाबा ने आज कहा, तुम्हें फक्र होना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ये नशा हर वक्त होना चाहिए। तो आज दिन भर इस नशे को कायम रखना है कि मुझे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ईश्वरीय कॉलेज है ये। जहां ईश्वर स्वयं पढ़ाते हैं तो ईश्वरीय कॉलेज हुआ ना। तो बाबा ने कहा, जहां पर तुम सारे विश्व की आत्माओं के लिए ये यूनिवर्सिटी, जिसमें सब पढ़ सकते हैं, बच्चा बूढ़ा जवान सब, और सब धर्मों के, सब जातियों के सब इसमें पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, ये बना बनाया खेल है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक कौन, ये भूल गए। देवी देवता धर्म ही गुम हो गया है। जैसे सन्यास धर्म वाले कहते कि हम आदि शंकराचार्य ने स्थापन किया, मुस्लिम कहते हाँ इस्लाम मोहम्मद ने स्थापन किया, और आगे चले हाँ इब्राहिम ने स्थापन किया, इस्लाम वाले कहते क्रिश्चियन क्राइस्ट ने किया। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा निराकार, वो गुप्त है इसलिए वो छिप जाता है। अब आके अपना परिचय खुद आकर के आप हम बच्चों को देते हैं। तो हमें कितना ना प्यार से बाबा ने कहा, औरों को आप समान बनाने की सेवा, ये है सबसे ऊंचे से ऊंची सेवा। तो बच्चों को ये सेवा दिन रात करनी है। हाँ, बाबा बनाएगा बाप समान, लेकिन हमें आप समान तो बनाए कम से कम। ज्ञान योग पक्का बच्चा बनाए, ज्ञान योग धारणा सब चीजों में, बल्कि कोशिश करे आपने से भी ऊंचा बाप समान बनाए। तो बाबा ने कहा, ये है सबसे बड़े से बड़ी सेवा। बाबा ने कहा, चेक करो क्या कि मेरी सतो प्रधान बुद्धि बनी है।
एक है सतो प्रधान बुद्धि, एक है रजो प्रधान बुद्धि, एक है तमो प्रधान बुद्धि। तो सतो प्रधान बुद्धि बनी है। बाबा ने कहा जो सतो प्रधान बुद्धि होगी, अच्छा उसकी क्या निशानी होगी? सतो प्रधान बुद्धि जो है, हर कदम संकल्प वचन कर्म पूरा श्रीमत प्रमाण चलता रहेगा, तब कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि। तो ऐसे बाबा ने कहा सतो प्रधान बुद्धि हमारी बनी है, चेक करें। पर रजो प्रधान नहीं होनी चाहिए। सतो प्रधान बुद्धि के सारे निर्णय शिव बाबा के समान होंगे, शिव बाबा की श्रीमत के समान होंगे। तो ये सतो प्रधान बुद्धि की निशानी है। फिर बाबा ने कहा हाँ देखो तमो प्रधान बुद्धि बनी है। तमो प्रधान बुद्धि क्या करेगी? वो विकारी सारे निर्णय करेगी। तो बाबा ने कहा जो सतो प्रधान बुद्धि होंगे वो चेक करो कि हम मम्मा, तब मम्मा बाबा मिसल समझा पाएंगे। जिसकी सतो प्रधान बुद्धि होगी वो मम्मा बाबा मिसल समझा पाएंगे। आज बाबा ने कहा आसुरी मत किसको कहा जाता है, श्रीमत किसको कहा जाता है, मन मत किसे कहा जाता है, पर मत किसे कहा? आसुरी मत। बाबा ने जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं वो हो गई आसुरी मत। एक है ईश्वरीय कर्म और दूसरे है आसुरी कर्म। तो बाबा ने कहा आसुरी मत ना हो, तुम्हें श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम सचमुच श्रेष्ठ बन पाएंगे। श्रीमत पर चलना हमारा फर्ज बनता है। सदा हम श्रीमत पे चलें, औरों को भी चलाएं, ये एक दृढ़ लक्ष्य रखें। तब बाबा ने कहा और मन मत पे कभी ना चले। मन पता नहीं क्या 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 उल्टे ख्याल कर देगा। परमत पे भी ना चले, एक श्रीमत पे चलना। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात भगवान की मत। कितना अच्छा बात कहते हैं बाबा, कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं बेहद का बाप आकर फिर से तुम्हें राजयोग सिखाता है, तो तुम्हें फक्र होना चाहिए कि हम सहज राजयोग परम पिता परमात्मा से सीख रहे हैं। ये कितना ऊंचा योग है, सहज योग। बाबा ने कहा वो हमें बाबा सिखाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्मों का बोझा खत्म होता जाएगा, बोझा सारा खत्म हो जाएगा। बाबा को याद की लगन लगी रहे, कभी बाबा से इतना प्यार करें, याद पर ही सारा मदार है। जो योग में नंबर वन वो नंबर वन। हमें योगी नंबर वन बनना है, बाबा का नंबर वन बच्चा। कितना अच्छा, कितना श्रेष्ठ, ऊंचा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अंधों की लाठी बनना है। एक प्रभु, अंधों की लाठी है ही एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु, और तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर बताया है। सदा बाबा ने श्रेष्ठ, बाबा ने कहा एक आज इंटरेस्टिंग बात, बाबा ने कहा मैं शिव ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूं, मैं बन्नी भी हूं। बन्नी, बन्नी क्या होता है? बतनी माना। बाबा कहते मेरे द्वारा बाबा रचना रचता जा रहा है, ब्राह्मण मुखवंशा, ब्रह्मा मुखवंशावली, मेरे द्वारा इतनी रचना रचता जा रहा है, तो बन्नी भी हूं। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, पूरा पुरुषार्थ करो। मैं तो आया हूं तुम्हें ऊंचते ऊंच बनाने, इसलिए अच्छा पढ़ाई पढ़ो। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करके बच्चों को मम्मा बाबा के तख्त पर जीत पानी है, ये पुरुषार्थ करना है। हाँ, तो इसलिए बच्चे, गाया जाता है ना, धन दिए धन ना खूटे, ये कोई कम होने वाला नहीं, इसलिए खूब बांटो, बढ़ेगा बढ़ेगा, बाप तुम पर राजी होगा। स्थूल धन, सूक्ष्म धन, किसी प्रकार का धन जब ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसलिए खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो पढ़ेंगे, मालूम पड़ जाता है हमारे कुल का है। बाबा ने कहा इसने बहुत भक्ति की है, ये मालूम पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी तो हम आपके ही हैं, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ बनाना है। तो कितना श्रेष्ठ बच्चों को बनना चाहिए।
श्रीमत पर चलेंगे तो वैकुंठ में तुम्हें ले जाऊंगा, ये मेरी भी प्रतिज्ञा है, बाबा ने कहा। अब लास्ट वरदान, साधना और साधन के बैलेंस के द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग्स के अधिकारी भव। ब्लेसिंग कैसे मिलेंगे? सारी दुनिया की ब्लेसिंग मिले उसका क्या तरीका है? साधना और साधन के बैलेंस, साधन भी हो और साधना भी हो, दोनों का बैलेंस करके तब ब्लेसिंग मिलेगी। जितना बैलेंस करेंगे उतना ब्लिसफुल लाइफ होगी, बैलेंस करने से ही ब्लिसफुल लाइफ बन पाती है। तो बाबा ने कहा साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग्स के अधिकारी भव, हमेशा अधिकारी। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो ये बाबा ने आगे था स्लोगन, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर का चक्कर क्या है? अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा ना करता तो ये हो जाता, अगर और मगर करूं तो सही पर मगर बात ही है, करूं तो सही मगर बात ही है। ये बाबा ने कहा अगर और मगर का चक्कर छोड़ो। जो अगर मगर के चक्कर में रहेंगे ना उनको मगरमच्छ कहेंगे। तो बाबा ने कहा क्या करो फिर? अगर मगर का चक्कर छोड़ के बाप समान शक्तिशाली बनो, इन बातों से उठ जाओ। जितना ऊपर होती है ना स्थिति, नीचे की चीजें बड़ी छोटी छोटी, एरोप्लेन की तरह कितनी छोटी चीजें हो जाती हैं, तो बाबा कहते बस हमेशा ऊंची स्थिति में रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, तो बाबा समान शक्तिशाली बनेंगे, तो औरों को भी हम शक्तिशाली बना पाएंगे। बाबा से शक्तियां लेते रहो और सबको शक्तियां देते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।